राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो मैंने अभी आपको जो एक से पहले वीडियो डाली थी वो डाली थी मैंने हिंदी के। वो प्रश्न भाषा से रिलेटेड थे। 33 प्रश्न मैंने आपको पूरे करा दिए थे। अब हिंदी व्याकरण से जो प्रश्न बन सकते हैं आपके वर्णमाला से, और हिंदी ग्रामर से व्याकरण से जो प्रश्न बन सकते हैं, अगर इनको और आपने कर लिया तो आपकी हिंदी इन्हीं 2 वीडियो में समाप्त हो जाएगी। और जो अगली वीडियो है वो आपकी मैं नंबर सीरीज या वेन डायग्राम या इन सब की ले आऊँगा। ठीक है। तो सबसे पहले हिंदी वर्णमाला का पहला क्वेश्चन है, भाषा की मूल इकाई है अक्षर ध्वनि संकेत वर्णमाला। तो भाषा की मूल इकाई है दोस्तों बी आपका ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है, और वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, और पदबंध से छोटी इकाई पद शब्द, और पद से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि वर्ड लेटर। तो सबसे छोटी आपकी हो गई वर्ड या ध्वनि। राम शब्द में 2 अक्षर हैं रा मा एवं 4 वर्ड हैं र प्लस आ प्लस आदमा प्लस आ। तो इस हिसाब से जो है आपका मैंने साथ के साथ क्लियर करा दिया। ठीक है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करते रहें। आपके 2 दिन में एग्ज़ाम है, और एक में आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आने वाला हूं, तो उसको एक बार ज़रूर देखें। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वर वर्ड व्यंजन आयोग वहा। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजनों की संख्या 33 है। आयोग वह 2 दो द्विगुण ड ड तथा 4 संयुक्त वर्ण छ तर ज्ञा तथा श्रा है। वर्ण के कितने भेद होते हैं? देखिए, वर्णों के कितने भेद होते हैं? 10 7 2 8। तो दोस्तों वर्णों के 2 भेद होते हैं, और स्वर और व्यंजन। आप ये वाली तो मेरी हिंदी की जो प्लेलिस्ट है पूरी व्याख्यात्मक वीडियो, अगर आप उसकी छोटी छोटी क्लास हैं अब 20-20 मिनट की, अगर आप देख लोगे आपके सब क्लियर हो जाएंगे। वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। और मूल स्वरों की संख्या होती 11 तथा व्यंजनों की संख्या होती 33। स्वर और व्यंजन। ठीक है, चलिए। शा का उच्चारण स्थान है कंठ तालु दंत मूर्धा। तो श आप उच्चारण करके देखिए तो आपका तालु से होती है श तालु से उच्चारण होता है। तालु तालव्य ई चा वर्ग या श। ये पूरी वीडियो मैंने आपकी बनाई है, आप एक बार मेरी हिंदी की प्लेलिस्ट जाकर जरूर खोलें। और अगर आप सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं तो यूपी कांस्टेबल की पहले प्लेलिस्ट खोलें, फिर हिंदी पढ़नी है तो हिंदी की जाके प्लेलिस्ट खोलें। ठीक है। तो कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? मात्र मूर्धा क्रम मातृभूमि। तो कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? तो डी मातृभूमि में रा व्यंजन नहीं है। मातृभूमि शब्द में रा व्यंजन नहीं है। मातृभूमि मा प्लस आ प्लस तश्रा भ उ म ई। ठीक है, तो इसमें क्या नहीं है? आपका रा व्यंजन नहीं है। चलिए, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा में आया है, जो कि 2019 में पेपर हुआ था, 27/1/2019 में। उसमें तो आपका है कौन सा? अणा खाली ज ढ द। तो वो पूछ रहे हैं कि नाक से उच्चारण होता है, कौन से का होता है? ए अणा खाली का होता है। चलिए, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर, द्वैत्व, तालव्य और स्वर तंत्रीय। तो वो कहलाता है ए संयुक्ताक्षर कहलाता है। जब कोई स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से संयोजित होता है तब वह संयुक्ताक्षर के रूप में जाना जाता है। और छ तर ज्ञ श्रा ये 4 संयुक्ताक्षर व्यंजन वर्णमाला में शामिल हैं। निम्न में से तालव्य ध्वनि है ट प श क। तो आपकी तालव्य से कौन सी उच्चारण होती है आपकी? और वो कौन सी है? श। अभी हमने यही प्रश्न किया था, तालु तालव्य। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष और सघोष। आप मेरी वीडियो जाके एक बार हिंदी की जरूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा अघोष और सघोष। तो क ग ख ज। तो आपका जो अघोष है वो का है। ठीक है, अघोष और सघोष 2 होते हैं। देखिए, जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं, और जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें सघोष कहते हैं। चलिए, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर, क्रिया। तो ये भी देखिए आपकी 2018 में आया, 19/6/2018 द्वितीय पाली में।
तो वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? ए। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्रिया, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे मैंने क्लियर करा दी। ए के उच्चारण में रिक्त स्थान और रिक्त स्थान की सहायता ली जाती है। रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुनें। छंद तालु, इचयश तालु, कंठ तालु, दंत ओष्ठ। तो आपकी कंठ और तालु, जब कंठ से ए का उच्चारण करते हैं तो तालु और कंठ, तालु मतलब तालव्य। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं स्वर, बोली, व्याकरण, व्यंजन, तो उन्हें कहते हैं स्वर। जिनका स्वतंत्र उच्चारण होता है उन्हें कहते हैं स्वर। देखिए, मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही तो आप थोड़ी देर के लिए मेरी हिंदी की प्लेलिस्ट खोल के उसमें ये चैप्टर समझ लें तो आपका बड़ी आसानी से हो जाएगा। चलिए, ढा वर्ण का उच्चारण स्थान है और वर्ग है, रिक्त स्थान है तो सही विकल्प चुनें। तो आपका टा वर्ग और चौथा स्थान होता है। ठीक है, चलिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। हिंदी वर्णमाला में भाई 11 स्वर होते हैं, मैंने आपको बताया। आप एक बार, आपको अगर डाउट है तो मेरी हिंदी क्लास जरूर देखें। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और जो स्वर होते हैं वो कौन सा? आ, ई, उ, श्रा, ए, ओ। ठीक है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ज, आ, च, ट, ई, अ, प। तो जो पुल्लिंग नहीं है वो है आपका ई। चलो, चार वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? वत्सर्य वर्ण, कंठय, तालव्य और दंत्य। तो वो तालव्य में आती हैं, चार वर्ग ध्वनियाँ तालव्य में आती हैं। अगला प्रश्न है द प्लस आ प्लस का, श, अ, दक्ष, दकश, दक्ष, दाग। तो जो आपका सही उत्तर है वो देखिए यहाँ पे क्या है आपका सही उत्तर? सही उत्तर है आपका दोस्तों आ, दक्ष। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं। उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, ध्वनियाँ। तो बी कहा जाता है व्यंजन। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। जो आत्मनिर्भर होते हैं वो स्वर होते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर सहित देखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? अनुस्वार, अनुनासिक, हलंत, स्वर। तो जो सी है वो आपका सही उत्तर है। सी है हलंत। व्यंजन को स्वर सहित देखने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। यथा च प्लस आ बराबर चा, व्यंजन कमल। तो जैसे इसको अलग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में श्रा की मात्रा का उपयोग हुआ है? क्रिया, वर्षा, रिपु, वृष्टि। तो डी आपका सही उत्तर है। डी है आपका वृष्टि। अब हम सेकंड टॉपिक है हमारा तद्भव तत्सम। मैं आपको 30 प्रश्न कराऊंगा, उसके बाद जो है आपके बाकी प्रश्न बाद में। तद्भव तत्सम से अब प्रश्न है वो हमारी वर्णमाला से थे। देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। कपूर, पक्ष, मयूर, मानसिक। तो आपका तद्भव इसमें ए है, कपूर। ठीक है, देखिए इसका तत्सम कर्पूर होगा और पक्ष, मयूर ये सब तत्सम है। चलिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा। तो अचरज जो है वो तद्भव शब्द है। आश्चर्य, अचरज, अंधकार, अंधेरा, अंगरक्षक, अंगरखा और आशा, आस। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। पाषाण, कंगड़, प्यासा, पक्ष। तो आपका सी जो प्यासा है वो तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप है पिपासु। तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत रूप से आके हिंदी में मिल जाते हैं, संस्कृत से आके। और संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तद्भव शब्द, तत्सम शब्द। उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। जो संस्कृत भाषा से आए हैं लेकिन बिना बदले वैसे यूज हो रहे हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ग्राम, अश्रु, सूर्य, माथा। तो आपका डी माथा जो है वो तद्भव है। तद्भव शब्द बने हैं हिंदी के मूल शब्द से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों में बदलाव से, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव। तो डी आपका सही है, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। चलिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है ग्राम। शहर, गांव। गांव आपका सही है, बी। ग्राम का तद्भव रूप होगा गांव।
तत्सम शब्द पहचानिए। निद्रा, कान, मोर, बंदर। तो आपका ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए है निद्रा। दिए गए विकल्पों में निद्रा तत्सम शब्द है, तद्भव तत्सम। नींद निद्रा, मोर मयूर, कान कर्ण और बंदर वानर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है मक्षिका, तो आपकी मक्खी होगी, डी आपका सही उत्तर है। चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मोर मयूर भौरा भ्रमर मेढक मंडूक। चतुष्पदी का तद्भव है चारपाई, चौपाया, चौपाई और चौपाल। तो आपका सी जो है वो आपका सही उत्तर है। चतुष्पदी का तद्भव रूप चौपाई है, अन्य सभी विकल्प तर्कपूर्ण नहीं है। जालक का तद्भव है झरोखा, चालक, झलक, नालक। तो आपका ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए है झरोखा। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? चक्षु, श्रृंगार, उष्ट्र और ददे। तो आपका जो तत्सम शब्द नहीं है वो है आपका श्रृंगार। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तन नहीं होता वे कहलाते हैं आपके तत्सम शब्द। ये आपका सही उत्तर है। अभी मैंने आपको बताया इनमें से कौन सा तत्सम शब्द तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? दध दही, उष्ट्र ऊंट, नजर आँख, श्रृंगार श्रृंगार। तो सी नजर आँख जो है वो आपका सही नहीं है। धूरी का मानक शब्द रूप लिखिए। ध्यान, पृथ्वी केंद्र, धर्म, धूल। तो धूरी का मानक शब्द रूप है धूल। दिए गए विकल्प में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव शब्द कौन सा है? बड़ा, पुत्र, देवर। ज्येष्ठ बड़ा, पुत्र, देवर, छोटा। ज्येष्ठ का होता है बड़ा, ये आपका सही उत्तर है, ए बड़ा। देखिए मैंने आपके यहाँ तक करा दिए, एक प्रश्न और कराता हूँ, 37 हो जाएंगे। पर्यायवाची अगले वीडियो में कराऊंगा। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। परंतु, लेकिन, कुछ, थोड़ा। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है कि किंचित का होता है तत्सम शब्द का तद्भव जो रूप है वो है कुछ, थोड़ा, कुछ। किंचित का कुछ। पर्यायवाची अगले वीडियो में कराएंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।